मैया सम्मान योजना से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। सभी जिलों में आज मैया सम्मान योजना का पैसा भेजा जाने वाला है। 51 लाख महिलाओं के बैंक खाते में ये पैसा आज जाएगा। अगर अभी तक आपको मैया सम्मान योजना का 7500 रुपये का पैसा नहीं मिला है या फिर आपको 5000 या 2500 मिल गए हैं लेकिन अभी भी कुछ पैसा आपका बकाया है, तो आज वो सारा बकाया राशि सरकार भेजने वाली है और आपको पूरा 3 महीने का किस्त का पैसा एक साथ आपके बैंक खाते में दे दिया जाएगा। अब अलग अलग जिलों में पैसे आने का झंझट हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। यानी कि कभी 13 जिला में पैसा भेजा जाता था, कभी 15 जिला में, कभी 19 जिला में, लेकिन सभी जिलों में ये पैसा नहीं मिल रहा था। तो अब ये झंझट खत्म कर दिया गया है और सभी जिला की महिलाओं को आज ये पैसा मिल जाएगा। अगर आपको ये पैसा आज की तारीख में नहीं मिलता है तो मैं कुछ काम आपको बताने वाला हूँ जिनको आपको कर लेना है और ये पैसा उसके बाद आपको दे दिया जाएगा। तुरंत के तुरंत आपके बैंक खाता में भेज दिया जाएगा। पूरे झारखंड में हर महीने मैया सम्मान योजना का पैसा एक साथ अब भेजा जाएगा। यानी कि पहले तो आज ये पैसा भेजा जा रहा है, आज पैसा मिल जाएगा। इसके बाद जब भी आपको अगली किस्त का पैसा मिलने वाला होगा, ये सारा पैसा एक साथ सभी महिलाओं के बैंक खाते में भेजा जाएगा। यानी कि राज्य की 51 लाख बहनों के खाते में राज्य स्तर पर सीधे एक क्लिक में सभी के पास पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सबसे पहले आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि अभी तक आपको ये 7500 रुपये का पेमेंट मिला है या नहीं मिला है। आप जल्दी से ये कमेंट कर दीजिए। बहनों, यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए एक नई अपडेट है। अभी ये जो नियम मैंने आपको बताया कि एक साथ सभी महिलाओं को पैसा भेजा जाएगा, इसके तहत अब आप सभी के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ गई है। कल से ही आपकी जुलाई महीने के 24वें किस्त का 2500 रुपये बैंक खाते में आना शुरू हो गया है। यानी कि 15 जुलाई बीत चुकी है और अब आप सभी महिलाओं के बैंक खाते में 24वीं किस्त का 2500 रुपये का पैसा भी मिलना शुरू हो गया है। अगर अभी तक आपको ये पैसा नहीं मिला है तो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। सिर्फ आप अपने ज़िले का नाम कमेंट कर दीजिए और अपने प्रखंड का नाम कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपके ब्लॉक से पैसा आपके बैंक खाता में कब भेजा जाएगा। 24वीं किस्त का 2500 किसी किसी महिला के बैंक खाते पर आना शुरू हो गया है। अगर आपको ये पैसा अभी तक नहीं मिला है तो आप ये काम करो, तुरंत के तुरंत बैंक खाता में आपको पैसा भेज दिया जाएगा। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो कह रही हैं कि भैया हमारे गांव में तो सभी को पैसा मिल गया लेकिन मेरा ही पैसा अटका पड़ा है, मेरा पैसा आता ही नहीं है। मेरा 7500 रुपये भी बहुत लेट आया और जो ये 2500 24वीं किस्त का पैसा मिल रहा है ये पैसा भी बैंक खाते में नहीं आ रहा है। तो ऐसी बहनें जिनको अभी तक मैया योजना का बकाया पैसा नहीं मिला है या फिर 24वीं किस्त का 2500 रुपये नहीं मिला है, वो बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखें। आप सभी को घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक सीधा समाधान है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एकदम सीधा सिंपल सा काम है, वो आपको करना है। जैसे ही आप कर लेंगी आपके बैंक खाता में मैया सम्मान योजना का पैसा भेज दिया जाएगा। हजारीबाग ज़िले से एक खबर आई है, वहाँ के डीसी महोदय ने खुद जन सुनवाई करके जनता दरबार का आयोजन किया। यानी कि हजारीबाग जिला में जनता दरबार का आयोजन किया गया और डीसी महोदय ने खुद ही जाकर जन सुनवाई की जिसमें मैया सम्मान योजना की सभी समस्याओं को निपटाया गया। जिन भी महिलाओं का पैसा बैंक खाते में नहीं आ रहा था उस पर संज्ञान लिया गया और सभी महिलाओं को मैया योजना का बकाया किस्त दिलाया गया। अगर आप हजारीबाग जिला से हैं तो अभी तक आपको पैसा मिल गया होगा। अगर आपने डीसी के पास शिकायत दर्ज की होगी तो अभी तक हर हाल में आपका जो पैसा है आपके बैंक
खाता में आ गया होगा। लेकिन अगर अभी तक आपके पास ये पैसा नहीं आया है, आपको 7500 या फिर 2500 रुपये का जो किस्त है आपके बैंक खाता में नहीं मिला है, तो आप ये काम कर लो, आपको ये पैसा मिल जाएगा। केवल ये काम करना है, इतना कर लो बस, आपका जो भी रुका हुआ पैसा है बैंक खाता में दे दिया जाएगा। अगर आपका पैसा किसी तकनीकी गड़बड़ी या फिर ई-KYC के कारण रुका हुआ है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, जिससे कि माताओं बहनों को पैसा नहीं मिल पाता है, तो अगर आपका पैसा किसी भी कारणवश रुका हुआ है तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको तुरंत अपने पंचायत कार्यालय या फिर प्रखंड में आपको चले जाना है। आपको अपने पंचायत में जाना है या फिर प्रखंड कार्यालय में जाना है और वहाँ पर BDO साहब या फिर CO साहब आपको मिल जाएंगे। प्रखंड कार्यालय ब्लॉक ऑफिस में जाएंगी तो आपको BDO साहब या फिर CO साहब मिल जाएंगे। इनके पास जाकर वहाँ पर अपने 4 डॉक्यूमेंट को लेकर जाना है और उनको दिखा देना है। सबसे पहला तो आपका मैया सम्मान योजना का रिसिप्ट है, जो भी मैया सम्मान योजना का स्लिप है उसको आपको लेकर चले जाना है। उसके बाद अपना आधार कार्ड ले लेना है, वोटर कार्ड लेना है, राशन कार्ड लेना है और बैंक पासबुक अपना ले लेना है। चारों चीज़ों का जिराक्स करा लेना है और फोटोकॉपी ले लेना है। इन चारों को लेकर और मैया सम्मान योजना के रेसिप्ट को लेकर आपको DC कार्यालय पहुंच जाना है या फिर आपको BDO या CO के पास पहुंच जाना है और वहां पर जमा कर देना है। इतना काम जैसे ही आप पूरा कर लेंगे, आपका रुका हुआ मैया सम्मान योजना का ये पैसा बैंक खाते में भेज दिया जाएगा, आपको ये पेमेंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं उस बहुत बड़े तोहफे की जो कि झारखंड की सभी महिला और पुरुष को मिलने वाला है। एक तोहफा है जो आपको भी मिलेगा, चाहे आप महिला हैं, पुरुष हैं या छात्र हैं, कुछ भी हैं, आपको इस योजना का लाभ जरूर से ज़रूर मिलेगा। अब बात करते हैं उस बड़े तोहफे की जो सरकार ने हमारी किसान बहनों और भाइयों के लिए निकाला है। बोकारो जिला उद्यान कार्यालय सहित पूरे झारखंड में एक नई योजना का आवेदन शुरू हो गया है, यानी कि अब पूरे झारखंड में एक नई योजना का आवेदन शुरू हो चुका है, जिसके तहत आपको 60,000 रुपये तक की भारी भरकम सब्सिडी सीधे खाते में मिलने वाली है। यानी आप सभी महिलाओं के बैंक खाते में अब 60,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। किस पर मिलेगी, किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये आप देख लीजिए। अगर आप मिर्ची, अदरक या सब्जी की खेती करना चाहते हैं, ध्यान रहे उसको बोकर आपको घर में नहीं खाना है, व्यापार करने के लिए, बेचने के लिए अगर आप मिर्ची, अदरक या सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो सरकार आपको 40% से लेकर 75% तक की सरकारी सहायता देगी। अगर आपका 1 लाख रुपए लगेगा तो आपको 40,000 से 75,000 रुपये तक सरकार आपके बैंक खाता में भेज देगी। अगर आप केला की खेती करना चाहते हैं, यानी कि केला का व्यापार करना चाहते हैं, तो सरकार आपको सीधे 60,000 रुपये तक का अनुदान देने वाली है। आपको 60,000 रुपये तक का अनुदान मिलने वाला है सरकार की तरफ से। मशरूम की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो आपको 100% मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाएगी। कैसे मशरूम उगाते हैं, कैसे उसकी देखभाल करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे मशरूम की खेती करके बनाते हैं। इसके अलावा आपको जब आप मशरूम की खेती शुरू कर देंगे तो प्रति बैग 132 रुपये की सहायता राशि भी आपको दी जाने वाली है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको 24 जुलाई 2026 से पहले अपने प्रज्ञा केंद्र पर जाना है या फिर प्रखंड के किसी कार्यालय पर चले जाना है, यानी कि आपको किसान कार्यालय पर चले जाना है। वहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म जमा करना होगा। फॉर्म के साथ
आपको अपनी ज़मीन का रसीद जमा करना होगा और मुखिया का अनुशंसा का पत्र भी आपको साथ में लगने वाला है और बैंक पासबुक की भी एक फ़ोटोकॉपी लगेगी। इतना चीज़ आपको लेकर जाना है, सभी चीज़ों को जमा कर देना है और जमा करने के बाद आपका जब नाम लिस्ट में आ जाएगा तो आपको जब भी आप बिजनेस शुरू करेंगे ये 60,000 रुपये तक का राशि आपके बैंक खाते में सब्सिडी के रूप में भेज दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जिनका वोटर आईडी में नाम है लेकिन उनका नाम कटने वाला है, उनके लिए भी बड़ी अपडेट आ गई है। अगर आप हर बार वोट देती हैं लेकिन आपका वोट किसी कारण से कटने वाला है तो आप सभी महिलाओं के लिए बड़ी अपडेट है। SIR फॉर्म को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट जारी कर दिया गया है। झारखंड में नया वोटर लिस्ट बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, यानी कि झारखंड में अब नया वोटर लिस्ट बन रहा है। BLO आपके घर इन्फॉर्मेशन फॉर्म पहुंचा रहे हैं। सभी के घरों में BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर इन्फॉर्मेशन फॉर्म पहुंचा रहे हैं। लेकिन बहुत सी बहनों की शिकायत थी कि भैया 2003 का या जो पिछले वोटर लिस्ट में हमारे दादा दादी का, माता पिता का नाम था वो कहीं मिल नहीं रहा है, हम ये फॉर्म कैसे भरें। जो भी पुरानी वोटर लिस्ट जारी की गई है सरकार की तरफ से, अगर उसमें आपके माता पिता का नाम नहीं है या आपके दादा दादी का नाम नहीं है तो आपको ये SIR फॉर्म भरने में समस्या हो सकती है। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो आपको क्या करना है वो आप देख लीजिए। इसका एक बहुत ही सरल समाधान जारी कर दिया गया है। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो आप सिर्फ खुद का जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक का सर्टिफिकेट देकर आप अपना SIR फॉर्म भर सकती हैं। यानी कि अगर आपका जन्म जो है 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो आपके दादा दादी का या माता पिता का नाम नहीं भी होगा तब भी चलेगा, आपको केवल अपना जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक का सर्टिफिकेट देना होगा। लेकिन अगर आपका जन्म 1987 के बाद और 2004 के पहले यानी कि 1 जुलाई 1987 से 1 जुलाई 2004 के बीच हुआ है तो आपको अपने माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज लगाना होगा। और अगर 2004 के बाद हुआ है आपका जन्म तो आपके माता और पिता दोनों का दस्तावेज इस SIR फॉर्म में लगाना जरूरी होगा। इसमें आपको विकल्प दिया गया है। विकल्प के रूप में आप पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, जमीन का अलाटमेंट पेपर या LIC की रसीद भी जमा कर सकते हैं। यानी कि आप अपने माता पिता का पासपोर्ट जमा कर सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जमीन का अलाटमेंट पेपर जमा कर सकते हैं या फिर LIC कार्ड की रसीद भी आप जमा कर सकते हैं। इससे आपका जो नाम है नए वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा और आपकी मैया योजना की राशि भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आपका SIR फॉर्म में आपके माता पिता या दादा दादी का नाम नहीं मिल रहा है और आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो क्या करना है ये भी मैंने बता दिया। 1987 से 2004 के बीच हुआ है तो क्या करना है मैंने ये भी बता दिया। और इसके बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, तीनों कंडीशन मैंने आपको बारी बारी एक्सप्लेन कर दी। अब यहाँ पर अगर आपका जुलाई महीने का किस्त जमा हो गया है, आपका खाता में पैसा आ गया है तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप एक पात्र लाभुक हैं। अगर पैसा नहीं आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल सुबह 8 बजे मैं एक विशेष वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि केले की खेती और जो मुफ्त मशरूम ट्रेनिंग है इसका फॉर्म आपको कहां पर मिलेगा, कैसे प्रखंड में आपको इस फॉर्म को भरना है और अपना सारा डेटा यहां पर अपलोड करना है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले आइकन को भी दबा दें, जिससे जैसे ही मैं ये वीडियो डालूं आपको इसका लाभ मिल जाए और आप भी 60,000 रुपये की सब्सिडी को क्लेम कर सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही था। मैं मिलता हूं आपको ऐसे किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय जोहार।